Assalamu alaikum students. We are going to start a new topic that is dispersion of light. Dispersion mean simple light का disperse हो जाना, scattered हो जाना या light का एक medium से किसी और medium में transfer हो जाना, that is dispersion of light. Light क्या होती है? Simple light की एक बहुत important property है कि light जो है वो straight line में जो है वो travel करती है और किसी न किसी एक मीडियम के अंदर. मीडियम का मतलब कोई भी मटेरियल, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, ग्लास, दिस इज़ द मटेरियल. तो एयर जो है, जो लाइट है आपके पास किसी भी मीडियम में हो वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है. अब जब आपके पास अगर हम दो मीडियम में लाइट को ट्रैवल करवाएंगे तो जाहिर सी बात है लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी. दैट इज़ नोन एज अ बेंडिंग ऑफ लाइट. इट इज़ नोन एज अ रिफ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हेयर इज़ अ पिक्चर गिवन. यहाँ पे दो मीडियम मौजूद हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ एयर एंड द सेकेंड वन इज़ अ वाटर, या फिर आप इसको ग्लास भी सपोज कर लें. तो एयर जो है वो एक लाइटर मीडियम है, वाटर जो है वो एक डेंसर मीडियम है. या फिर आप ये कह लीजिए कि एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो इनका जो वेट है वो ज़्यादा नहीं होता, तो लाइट बहुत स्ट्रेट और तेज़ी में आती है. ठीक है, यानी रेयर मीडियम जो होगा, रेयर हम इसको रेयर भी कह सकते हैं, इसको लाइटर भी कह सकते हैं. तो जो लाइटर मीडियम होगा उसमें जो लाइट होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी में फास्ट मूव करेगी, और जो भी डेंसर मीडियम होगा यानी कि ग्लास होगा या फिर वाटर होगा उसमें आते ही लाइट एंटर होते ही फ़ौरन से बेंड हो जाएगी और इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. दिस इज़ अ मेजर कॉजेज़ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ऐसा क्यों होता है कि एयर के अंदर जो इसकी रिफ्रैक्शन है वो फास्ट होती है, वाटर में कम हो जाती है, क्योंकि इसकी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं. एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स स्कैटर्ड हुए हुए हैं, लाइट बहुत तेज़ी से मूव करेगी, फास्टली मूव करेगी, और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि लाइट जो है वो फ़ौरन से किसी भी मीडियम, दूसरे मीडियम के अंदर एंटर हो जाएगी. जैसे ही एंटर होगी तो सेकेंड मीडियम है, अगर वो डेंसर होगा, जिसको आप डेंसर या फिर हैवियर कह सकते हैं डेंसिटी के लिहाज से, तो उसमें लाइट एंटर होते ही फ़ौरन से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी. तो दिस इज़ अ बेंडिंग मैकेनिज्म जो है लाइट का, दैट इज़ नोन एज अ रिफ्रैक्शन. जी स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ एग्जाम्पल. मैंने ये एरो लिया है, एरो की डायरेक्शन आप देखिएगा. मैं जैसे ही इसको वाटर के, मतलब वाटर इज़ अ मीडियम, मैं जैसे ही इसको वाटर के पीछे इसको प्लेस करूँगी इसकी डायरेक्शन फ़ौरन से चेंज हो जाएगी. यानी इसके देख रहे हैं आप, मैंने इसकी डायरेक्शन को ये रखा है ऑन अ राइट साइड, ऑन अ लेफ़्ट साइड, और इसकी डायरेक्शन जैसे ही वाटर में आएगी फ़ौरन से इसकी डायरेक्शन आप देख रहे होंगे कि इसकी डायरेक्शन इसको जो है वो आपको राइट साइड पे दिख रही है. दिस इज़ अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, जैसे ही आपको इसकी डायरेक्शन चेंज लगेगी, इट्स मीन कि ये क्या है, दिस इज़ अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, जिसमें इसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़, मैंने यहाँ पे कलर पेंसिल्स यूज़ की हुई हैं. कलर पेंसिल्स आपको ऊपर से देखने में यहाँ पे है, और इसकी जो आपको इमेज नज़र आ रहा है वो इसका यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आपके पास एग्जैक्टली जो कलर पेंसिल प्लेस हुई हुई है वो इस पोजीशन पर है, लेकिन आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे जो इसकी आपको इसकी रिफ्रैक्शन है वो बिल्कुल अनदर साइड पे नज़र आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, यानी इट्स मीन कि जो भी इसका इमेज है, यानी कि जो भी इसके अंदर पैसेज ऑफ लाइट जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे लाइट अंदर क्या हो रही है, बेंड हो रही है. ठीक है, यानी बाहर का जो मीडियम है वो एयर है, और जो अंदर का जो मीडियम है दैट इज़ वाटर मीडियम है. तो दोनों मीडियम से जब लाइट ट्रैवल करेगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो क्या हो जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी. फॉर एग्जांपल येलो पेंसिल को देखिए, येलो पेंसिल आपके पास बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन पर है ऊपर, और इनसाइड ऑफ द वाटर इसकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है. तो दिस इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो हियर इज़ अ index of refraction. How could we find out the index of refraction? Index of refraction find out करना बहुत easy है. सिंपल, कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है और लाइट बेंड हो जाती है, दैट इज़ नॉन एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आप इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? सिंपल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को आप डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम. वैक्यूम का मतलब एयर के अंदर
या किसी एम्प्टी स्पेस के अंदर कोई भी जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको आप डिवाइड करवा देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, जो भी आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी की वैल्यू होगी। कोई भी मीडियम आप यहाँ पे यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया या ग्लास हो गया या हनी हो गया, एंड अदर वेज, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, दैट इज मीन्स इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन की कांस्टेंट वैल्यूज़ आपको गिवन है हर चीज़ की। फॉर एग्जांपल वैक्यूम की 1.000 है इसकी कांस्टेंट वैल्यू, एयर की अलग है, प्योर वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट पे अलग है और प्योर वाटर की मेल्टिंग पॉइंट पे इसकी वैल्यू अलग है। इसके अलावा डायमंड है, हनी है, मिल्क है, वेजिटेबल ऑयल है। तो सो हियर इज़ अ चार्ट टू गिवन अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे अभी हमने बात की कि एक होती है लाइट जो कि आपके पास वैक्यूम से आ रही होती है, यानी कि आपके पास डेंस लाइटर मीडियम से आती है, और दूसरी लाइट जो होती है वो डेंसर मीडियम में आके एंटर हो जाती है। यानी यहाँ पे आपके पास एक ग्लास स्लैब गिवन है और यहाँ पे क्या है कि जो बाहर वाला मीडियम है वो लाइटर मीडियम है और अंदर वाला मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। तो लाइट जो भी आ रही है बाहर से और आगे जैसे ही टकराएगी ग्लास के स्लैब यानी ग्लास के सरफेस के साथ जैसे ही आके स्ट्राइक करेगी, ये कहलाएगी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब वो रे जो कि टकराने वाली है वो इंसिडेंट रे कहलाएगी। जैसे ही रेस एंटर हो जाएगी इनटू द ग्लास तो फ़ौरन से वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, और सिंपल जो अंदर बेंडिंग वाली जो रे है जो कि बेंड कंडीशन में हो गई है, दैट इज़ नोन एज अ रिफ्रैक्टिव रे। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का स्टेटमेंट क्या है कि जिसमें लाइट पासेस होगी फ्रॉम अ पर्टिकुलर मीडियम फ्रॉम वन अनदर, द रेशियो ऑफ द साइन का मतलब जो आप यहाँ पे एंगल ले रहे हैं, एंगल को हम मेजर करते हैं साइन में, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज के दोनों एंगल्स कांस्टेंट होंगे। दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आई होप क्लास यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर ईजिली, और ये आप तमाम इस एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, आपको रिफ्लेक्शन का प्रोसेस समझ में भी आ जाएगा इंशाल्लाह आसान से। और आई विल गिव यू अ होमवर्क, सो प्लीज़ डू दिस होमवर्क, गिवन होमवर्क इन योर साइंस कॉपी। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।